बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सीटों का बंटवारा आखिरकार तय हो गया है। लंबे मंथन और गहन बैठकों के बाद गठबंधन के प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि एलजेपी के हिस्से में 29 सीटें आई हैं। इस फॉर्मूले को लेकर तीनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच अंतिम बैठक पटना में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद थे। भाजपा और जेडीयू को बराबर सीटें मिलने को लेकर राजनीतिक हलकों में इसे एक संतुलित समझौता माना जा रहा है। पिछले चुनाव में जहां भाजपा को अधिक सीटें मिली थी, वहीं इस बार नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से समान भागीदारी पर जोर दिया था। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच ये समझौता शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप से संभव हो सका है। एनडीए के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह फैसला गठबंधन की एकता और स्थिरता के लिए अहम है। नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व ने यह दिखाया कि सत्ता में साझेदारी के साथ साथ सीटों में भी समानता रखकर गठबंधन को मजबूती दी जा सकती है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को 29 सीटें देकर एनडीए ने ये साफ संकेत दिया है कि दलित और युवा वोटरों को साधने की तैयारी पूरी है। पिछले कुछ महीनों में चिराग पासवान ने बिहार के कई जिलों में कई जनसभाएं कर ये संदेश दिया था कि उनकी पार्टी एनडीए का एक अभिन्न हिस्सा है और वो गठबंधन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एलजेपी को मिली टिकटों में अधिकतर दलित और शहरी क्षेत्र की सीटें शामिल है। माना जा रहा है कि भाजपा ने एलजेपी को इन इलाकों में उम्मीदवार उतारने की छूट दी है जहां वो खुद कमजोर स्थिति में है। सीट बंटवारे की घोषणा के बाद तीनों दलों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि एनडीए एकजुट है और बिहार के विकास के लिए समर्पित है। हमारा लक्ष्य बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं बता दें, हमको भी 6 और आरएलएम को भी 6 सीटें मिली हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटें इस गठबंधन में मिला है। वहीं इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये बंटवारा किसी समझौता का नहीं बल्कि साझेदारी का प्रतीक है। एनडीए बिहार की जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि इस बार एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा। बता दें कि एनडीए के सीट बंटवारे के बाद महागठबंधन पर भी निशाना साधा गया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी में टिकट को लेकर खींचतान चल रही है, जबकि एनडीए एकजुट होकर मैदान में उतर चुका है। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा कि महागठबंधन जनता को गुमराह करने में व्यस्त है। बिहार की जनता जानती है कि विकास का रास्ता एनडीए से ही होकर गुजरता है। दर्शकों, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। एनडीए के सभी दल अब उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में जुट गए हैं। सूत्रों का कहना है कि भाजपा और जेडीयू जल्द ही अपनी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। सरकार बनने की जंग में एनडीए ने सीटों का समीकरण तो सुलझा लिया है। अब ये देखना होगा कि जनता का जनादेश किसके पक्ष में जाता है। बिहार की राजनीति एक बार फिर नए मूड पर है और अब बारी है जनता की, जो तय करेगी कि पटना की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। बहरहाल दर्शकों, एनडीए सीट शेयरिंग हो चुका है और 101 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ेगी और आरएलएम और हमको 6 सीटों से संतोष करना पड़ा है, लेकिन चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।